नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, बहन, भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस चैनल के माध्यम से मैं उर्मिला साव, मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि जो कुछ आज समाज में लुप्त हो चुका है, ये एक छोटा सा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से, मेरी आवाज़ के माध्यम से ऊपर वाले का संदेश आप सभी तक पहुंचाया जा सके, ताकि हर एक इंसान के अंदर का छुपा हुआ जो इंसानियत है वो जागृत हो सके। अगर इस माध्यम से, मेरी बातों से, अगर थोड़ी सी भी मेरी बातें अगर किसी के दिल को छुए तो मैं समझूंगी कि मेरा प्रयास सफल हो चुका है, सफल हो गया। सो बस ये नया चैनल है आप सभी के लिए। तो चैनल को, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वीडियो को अगर पसंद आती है तो शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। एंड ये सब कुछ बस इसलिए है ताकि मैं जो मेहनत करूँगी बस वो मुझे इनकरेज करे, मुझे प्रोत्साहित करे, मुझे लगे कि हाँ, आप लोग मेरे साथ हो, आप लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है और आप लोग और सुनना चाहते हो, उत्साहित हो, तो वो कमेंट में बताओ, लाइक करो और आगे उत्साहित कीजिए ताकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से काम करती रहूं, आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूं। मैं इसको सेवा भावना ही कहूँगी, क्योंकि ये सेवा भावना देश के लिए है, मदर अर्थ के लिए है, ऊपर वाले के लिए है, प्रकृति के लिए है, इंसानियत के लिए है। सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत के लिए है। ठीक है, तो चलिए आज जो मुझे टॉपिक मिला है, वो टॉपिक मिला है मुझे कर्म और धर्म के ऊपर। हम सभी ना युग के परिवर्तन के साथ साथ हम कर्म और धर्म में अंतर करना भूल गए। हम समझना भूल गए कि धर्म क्या है और कर्म क्या है। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। सबसे पहली बात यह है कि कर्म क्या है। ठीक है, तो कर्म कहते ना कि अपने कर्मा को सही रखो, अपने कर्मा को ठीक रखो। बिकॉज़ आपसे अगर कुछ गलती हुई है, आपसे अगर कुछ भूल हुई है, कुछ त्रुटि हुई है, कोई पाप हुआ है, तो आप उसकी गलती की माफ़ी मांगोगे ना, तो भगवान छोड़ देंगे, आपको माफ़ कर देंगे। ऊपर वाले के खाते में हर गलती की माफ़ी होती है। पर अगर आपने अपने कर्म गलत किए ना, तो उसकी माफ़ी नहीं होती। हमारे जो कर्म होते हैं ना, वो हमारी नस्ल होती है। जैसे आप अपने नस्ल को, अपने खून को चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही आप अपने कर्मा से कभी भी बच नहीं सकते। वो आपके कर्मों का हिसाब ऊपर वाले के पास है, और वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके बाद जन्म में आपको मिलना ही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कर्मों का हिसाब हमें मिलता तो है, पर कई बार ना जब हम इतने कठोर दिल होते हैं और हम इतने क्या कहते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं ना, और जो हमें हमारे तकलीफ़ों से भगवान हमें समझा नहीं पाता, तो कई बार हमें हमारे कर्मों का हिसाब ना हमारे किसी करीबी इंसान को कष्ट देकर भगवान हमें तकलीफ़ देता है। जैसे मान लो कि आपके कहते ना कि माँ बाप के कर्मों का हिसाब उसके बच्चों को भी देना होता है, ठीक है।
तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आपको भगवान नहीं समझा पा रहे होते हैं, आपके पास कोई सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, आपको आपकी तकलीफ़ों से आप ईगो में हो, आपको समझ ही नहीं पा रहे हो ना, तो आपके जो प्रिय लोग हैं, आपके जो प्रियजन हैं, उनको कष्ट देकर, उनको मुसीबत में डालकर, उनको तकलीफ़ देकर फिर आपको कष्ट देते हैं कि देख, सामने वाला तूने किसी को परेशान किया और आज कोई तेरा जिससे तू प्यार करता है अगर वो कष्ट में है तो फिर तुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, तो ये होता है कर्मा। सो हर एक इंसान को चाहिए कि बस अपने कर्म को सही कर लो। अगर हमारे कर्म सही हैं तो फिर आपको और किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। कहते ना कि आग घर में लगी हुई है बट फिर भी आपके पास अगर आग को बुझाने के लिए सिलेंडर नहीं है तो कहीं ना कहीं से वो सिलेंडर आ जाएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई ना कोई पानी डालने के लिए आ जाएगा उस आग पे और आप बच जाओगे। कहीं ना कहीं से आपको राहत मिल जाएगी और आप बच जाओगे, क्योंकि वो राहत आपको ऊपर वाला देगा। तो अब बात करते हैं कि हम कर्मा को बढ़ाते कैसे हैं। हम कहाँ छोटी छोटी सी गलतियाँ कर रहे हैं जहाँ पे कि हमारे कर्मा बढ़ रहे हैं, इतना बढ़ रहा है, क्यों और किस तरह से, हमसे क्या त्रुटि हो रही है जो हम समझ नहीं पा रहे। तो देखो, ऐसे कहने के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी बातें ना एक हाउसवाइफ तक पहुँचे, मतलब एक जो पढ़ा लिखा हुआ इंसान नहीं है उस तक भी पहुँचे कि हम छोटे छोटे कर्मा को कैसे हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो कर्म क्या है? मान लो आप एक माँ हो या पिता हो, ठीक है, और आप अपने बच्चे को परवरिश देना चाहते हो। हर माँ बाप चाहता है कि हम अपने बच्चे को बहुत 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 अच्छी परवरिश दें। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और जब स्कूल जाना शुरू करता है तो आप बच्चे को क्या बोलते हो? स्कूल में बहुत कंपटीशन है, देखो तुम्हारी फ्रेंड ने कितना अच्छा मार्क्स ले आया और तुम कहाँ हो, तुम्हें उससे अच्छा करना चाहिए, तुम्हें उससे ज़्यादा अच्छा नंबर लाना चाहिए, तुम्हें उससे ज़्यादा अच्छा अव्वल लाना चाहिए। क्या नहीं दे रहा हूँ? पिता कहेंगे, क्या नहीं दे रहा हूँ मैं तुम्हें सारे ऐसो आराम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। देखो उस गरीब बच्चे को, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, और मैं तुम्हें सारे ऐसो आराम दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा हूँ, फिर भी तुम पढ़ाई में नहीं हो, क्यों? ठीक है, तो हमने अपने बच्चे को क्या दिया? हमने अपने बच्चे को एक तरह से उसके सबकॉन्शियस में हमने ये डाल दिया, हमने उसके दिमाग में ये डाल दिया कि यू आर नॉट गुड इनफ। ठीक है, मतलब आप अच्छे नहीं हो, आप स्मार्ट नहीं हो, आपके पास सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, बट आप अच्छा नहीं कर रहे हो। तो वो उसका दिमाग उसको सारा दिन यही मैसेज देता रहेगा कि मैं नालायक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आपने उसके ही दोस्त के लिए आपने उसको कंपटीशन में डाल दिया, आपने उसके ही दोस्त के लिए आपने उसके मन में जलन डाल दी। अब वो सारी ज़िंदगी ना अपने दोस्त से जलेगा कि वो मुझसे बेहतर क्यों है, वो मुझसे बेहतर क्यों कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आज के माँ बाप के पास ना, आज दुनिया इतनी भागम भाग की ज़िंदगी हो चुकी है कि माँ बाप के पास अपने बच्चे के पास बैठने का टाइम नहीं है, अपने बच्चे को समझने का टाइम नहीं है, अपने बच्चे को वक्त देने का टाइम नहीं है, समय ही नहीं है उसके पास, क्योंकि वो भाग रहे हैं। माँ भी नौकरी कर रही है, अगर हाउसवाइफ है तो उसके पास भी इतने सारे काम हैं घर के, और उसके बाद बहुत कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। तो अपने बच्चे के दिमाग को समझिए कि मेरे बच्चे का दिमाग कैसा है। हर इंसान समान नहीं होता, कुछ ना कुछ किसी में कुछ अच्छाई होती है, कोई किसी सब्जेक्ट में थोड़ा वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो किसी चीज़ में हो सकता है आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो, खेल कूद में अव्वल है, या फिर और किसी चीज़ में उसका दिमाग बहुत तेज़ है। ठीक है, तो अपने बच्चे को समझने की ज़रूरत है, हमें उसके साथ बैठने की ज़रूरत है, उसको समय देने की ज़रूरत है, उसके साथ
बात करने की ज़रूरत है, उसका दोस्त बनने की ज़रूरत है। आज बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ, जो लड़की है ख़ास करके, अपने माँ को, अपने पिता को उसके साथ बाहर की दुनिया में, उसके साथ घर में क्या हो रहा है वो नहीं बोल सकती है खुल के। अगर वो अपने पेरेंट्स को कुछ भी बताए तो बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो अपनी ही बच्ची के बात पे भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। सो हमें ना अपने बच्चों को इस तरीके से समझाना चाहिए कि बेटा वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, देखो उसने कितना अच्छा नंबर लाया, ज़रूर वो कुछ तो ऐसा कर रही होगी जो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप याद कर रहे हो, वो याद नहीं कर रही है, वो चीज़ों को समझ रही होगी, कुछ तो ऐसा होगा जो वो आपसे अलग कर रही है। तो हमें ना सीखना चाहिए। आप अपने फ्रेंड से बात करो कि वो क्या अलग कर रही है, वो कैसे एग्ज़ाम उसने लिखा, उसने क्या अलग किया आपसे जिससे उसका नंबर अच्छा आया। तो आप उससे सीख सकते हो, आप दोनों एक साथ मिलकर पढ़ाई कर सकते हो, एक दूसरे से सीख सकते हो, ताकि आप भी अच्छा करो और सामने वाला वो भी अच्छा करे। तो इससे क्या होगा ना, आपका बेटा या आपकी बेटी इनकरेज भी होंगे और उनमें जलन की भावना नहीं आएगी, वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं बनेंगे, उसमें कंपटीशन की भावना नहीं आएगी, बल्कि उसमें सदाचारी की भावना आएगी। वो हेल्पफुल बनेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे से मदद मांगेंगे, वो सीखेंगे। अपने भी उम्र के बच्चे से हम सीख सकते हैं, अपने छोटों से सीख सकते हैं, अपने बड़ों से सीख सकते हैं, हम किसी भी इंसान से सीख सकते हैं। तो हमारे अंदर जो है ना, बचपन से ईगो डेवलप नहीं होगा। हमारे दिमाग में बचपन से कंपटीशन और ईगो भर दिया जाता है। स्कूल में कंपटीशन है, ट्यूशन में कंपटीशन है, आप स्टडी के लिए जा रहे हो, आप खेल कूद में जा रहे हो, कंपटीशन है, तुम्हें इससे बढ़िया करना है, तुम्हें इससे अच्छा करना है, तुम्हें लाइफ में कुछ करना है। आप अपने बच्चों को समझो तो सही कि वो क्या करना चाहता है। आपने बचपन से ही अपने ही बच्चे को कर्म से जोड़ दिया, उसका कर्म बढ़ाने में मदद कर दिया। वो अपने ही फ्रेंड से जलने लगा तो यहाँ कर्मा क्रिएट हो चुका। आपके घर में मेड आता है, आप उसको वो जो सर्विस दे रही है आप उसके पैसे देते हो, मानती हूँ कि आप उसके पैसे दे रहे हो, बदले में वो काम कर रहा है, लेकिन आपके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है। आप उसको पलट के थैंक यू नहीं बोल सकते हो। अगर वही मेड 7 दिन बीमार चली जाए, घूमने चली जाए, 7 दिन की छुट्टी ले ले, या फिर आपका काम छोड़ दे, आप वही काम इमीडिएट किसी और मेड को ढूंढ के दिखाओ, उससे डबल पैसे दोगे, फिर भी वो काम करके नहीं देगी आपको ढंग से। तो हर एक चीज़ पैसे से नहीं होती। आप करोड़पति हो, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और आपका सपोज़ एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन किसी ने आपकी मदद नहीं की। लेकिन वहीं अगर कोई सिग्नल पे भीख मांगने वाला गरीब होगा ना, तो वो आपकी मदद करेगा, एक भिखारी आपकी मदद करेगा। तो क्या आप छोटे हो गए? उस वक्त आपको मदद की ज़रूरत थी, एक भिखारी ने आपकी मदद की। कहाँ गया आपका धनी, कहाँ गया आपका धन, कहाँ गया आपका करोड़ों रुपए का बैलेंस, जिसके ऊपर आप इतना गुमान कर रहे थे, जिस धन के पीछे जाके आपने अपने कर्मा इतने बना लिए होंगे, आज किसी गरीब की वजह से आपकी जान बच गई। तो हमें ना ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। आपके पास अगर धन है तो कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो गरीबों से नफ़रत करते हैं, ठीक है, उनके पास जाना नहीं चाहते, उनसे दूर रहते हैं, उनसे डिस्टेंस बना कर रखते हैं। लेकिन कई बार जब आप मुसीबत में होते हो तो कोई गरीब हो सकता है कि आपकी जान बचा दे, तो उसका जान बचाना लगेगा। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और आपको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो आपको पता होता है कि वो ब्लड किसी गरीब का है या फिर किसी अमीर का। बहुत सारे अमीरों को देखोगे तो उसको शुगर की बीमारी होती है और वो अपना ब्लड डोनेट कर ही नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर ब्लड डोनेट कौन करते हैं? गरीब ही करते हैं, बिकॉज़ उनको पैसों की ज़रूरत होती है और ब्लड डोनेट करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा, उनको कुछ कपड़े लत्ते मिल जाएंगे। तो आप जाकर देखना, कभी भी अगर कैंप लगा होता है ना, तो सबसे ज़्यादा डोनेशन गरीब ही करते हैं। तो ये होते हैं कर्मा, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली
आप जानकर ना जानकर बिना समझे आप बना रहे हो। हम दिन प्रतिदिन अपने कर्मों को बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और हम इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कर्मों को किस प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं। आप अगर व्यापारी हो तो आप अपने व्यापार में मिलावट कर रहे हो। आप अगर नौकरी पेशे वाले हो तो आप अपनी नौकरी में ऊपर उठने के लिए आप अपने जूनियर के मतलब कहते हैं ना, उनके ऊपर पैर रख के आप उठे चले जा रहे हो। आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना नहीं है। आप छोटे से सीख नहीं सकते, आप बड़े से सीख नहीं सकते। आप जॉब कर रहे हो उसमें कंपटीशन है, आप व्यापार कर रहे हो उसमें कंपटीशन है। आपको पैसे कमाने हैं और बस पैसे कमाने हैं। और पैसे कमाने की होड़ में लोग इस प्रकार से जुट चुके हैं कि आप पैसा कमा तो रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है आप पैसा किस लिए कमा रहे हो। अपने घर वालों के लिए कमा रहे हो, अपने आप के लिए कमा रहे हो। लेकिन एक इंसान बस पैसा कमाने के आगे अपने आप से प्यार करना भूल जा रहा है। वो अपने सेहत का ध्यान नहीं रख रहा है, वो अपने आप की खुशियों का ध्यान नहीं रख रहा है, वो अपने आप से प्रेम करना भूल जा रहा है। वो बीमार पड़ा हुआ है लेकिन उसको ऑफिस जाना है, वो बीमार पड़ा हुआ है लेकिन वो सैक्रिफाइसेस कर रहा है, उसको दुकान जाना है। पैसे कमाने के लिए आप किसी भी हद तक जा रहे हो और अंत में क्या हो रहा है, जब आप मृत्यु के आगोश में जा रहे हो तो आप क्या उस पैसों को लेके जा रहे हो? नहीं लेके जा रहे हो। ठीक है, जिस परिवार के लिए आप पैसे कमा रहे हो उस परिवार, मानती हूँ मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट क्या आप अपने परिवार को वक्त दे रहे हो? उसके साथ बैठकर पल दो पल खुशियाँ बांट रहे हो? खुशी अगर बांटनी है, खुशियाँ अगर पाना, सच में खुशियाँ अगर पाना है, एक बाप पैसा कमा रहा है बच्चों को खुश रखने के लिए, लेकिन वो बच्चों का दोस्त बनना भूल जा रहा है, वो बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहा है, समय ही नहीं दे पा रहा है, फिर ऐसे पैसे का करोगे क्या? ठीक है, इसके अलावा भी आप बस ऊपर उठना चाहते हो, आप बस किसी भी हालत में अमीर बनना चाहते हो, ठीक है, उसके नीचे आपके अंदर, आपके खुद के अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है, कोई भावनाएं नहीं है, इंसानियत नहीं है। सबसे बड़ी बात है इंसानियत नहीं है। उस इंसानियत को, हमारे अंदर जो इंसानियत मर चुकी है ना, जो मनुष्यत्व मर चुका है, हमें उसको जागृत करना है। ओके, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, मानती हूँ उन्होंने आपको, आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको मेडिसिन दी, आपने दवा लिया और आप ठीक हो गए। आपके अंदर की जो ऊर्जा होगी, आपके अंदर जो भावनाएं होंगी, वो क्या रहेंगी कि मैंने दवा खाई और मैं ठीक हो गया। लेकिन वो दवा दी किसने? डॉक्टर ने, क्योंकि उसने मेहनत करी है ना अपने शिक्षा के प्रति, वो वेल एजुकेटेड है। लेकिन आपके अंदर की इंसानियत वो मानना ही नहीं चाह रही है। कहीं ना कहीं आप उस बात को, आपके अंदर वो डॉक्टर के प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं है। ठीक वैसे ही अगर हम किसी हीलर के पास जाते हैं, किसी के वजह से भी हमारा कुछ भला होता है, ठीक है, लेकिन हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर रहे हैं। हमारी इंसानियत या फिर हमारे अंदर का ईगो इतना बढ़ चुका है कि हमारे अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। हम ग्रैटिट्यूड पे करना भूल चुके हैं। आज के ज़माने में हम किसी की बड़ाई नहीं कर सकते। हम अपने ईगो में आकर इतने वशीभूत हो चुके हैं कि हम किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे वजह से हमारा ये काम हुआ। हम किसी हीलर के पास जाते हैं, हमारा कोई काम बन जाता है, ठीक है, और हम लोगों को ये बोलते फिरते हैं कि हमारा ये काम हो गया, हमें नौकरी मिल गई, या फिर मेरी बच्चे की शादी हो गई, या फिर ये हो गया, या फिर वो हो गया। लेकिन बिहाफ पे कौन होता है?
ठीक है। वो जो बिहाफ पे आपके वजह से जिसने काम किया, आपके लिए जिसने काम किया, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, वो कोई हीलर हो, वो कोई नर्स हो, या फिर कोई दुकानदार हो, या फिर कोई भी हो, वो जो बिहाफ पे आपके लिए काम कर रहा है ना, उस बिहाफ को हम भूल जाते हैं। आपके पीछे भी कोई काम कर रहा है, आपके लिए सारे वक्त कार्यरत है, हम उसको भूल जाते हैं। हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना भूल जाते हैं। हम दो लोगों के सामने उस तीसरे इंसान की या फिर पहले इंसान की हम वाहवाही नहीं कर सकते। हम अपने मुंह से इतना नहीं कह सकते कि उस इंसान की वजह से हमारा काम हो गया। हम बस अपने आप में उस इंसानियत को रखना चाहते हैं, हम बस अपने आप के अंदर उस बात को सोचते हैं और हम सामने लोगों को ये दिखाते हैं। क्योंकि मैं एक हीलर हूँ तो मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हम लोगों को सामने ये दिखाते हैं कि मेरे बेटे का ना वीज़ा लग गया और मेरा बेटा ना फॉरेन में सेटल है। पता है वो इतना ज़्यादा वेल एजुकेटेड है ना कि उसको तो कंपनी ने हायर कर लिया। बट कहीं ना कहीं से तो आपने वो दुआ ली होगी, कहीं ना कहीं तो आप गए होगे माथा टेकने, किसी न किसी हीलर के पास गए होगे, वो वीज़ा लगवाने के लिए, वो काम करवाने के लिए, किसी न किसी जो एग्ज़ाम्स हॉल में जो वीज़ा लगवाने वाले होते हैं, या फिर कुछ भी तो आपने किया होगा ना। लेकिन आप उनको भूल गए वो बिहाफ पे। सामने आप फ्रंट में क्या दिखा रहे हो कि मेरा बच्चा वेल एजुकेटेड है, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, इसलिए मुझे ये जॉब मिली। दैट्स गुड, आपके पास क्वालिफ़िकेशन है। बट किस्मत ये भी एक चीज़ होती है, ठीक है। और जब आप किसी सच्चाई के लिए आपके अंदर वो भावनाएं गलत हो जाती है ना, तब बनता है वहाँ पे कर्मा, ठीक है। क्योंकि वो मिलावट हो गई ना आपकी ऊर्जा में, आपकी ऊर्जा ही गंदी हो गई। जैसे अगर कहूँ तो बाहर अगर भोजन में मिलाया जा रहा है कंकड़ पत्थर बालू, या फिर चावल में कंकड़, ठीक है, दाल में कुछ और, तो आपको वो दिख रहा है, ठीक है, कि बाहर भोजन में मिलावट हुई। तो हमारी ऊर्जा क्या है? हमारे शरीर के अंदर हम किस चीज़ से काम कर रहे हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, हमारा शरीर ऊर्जा से बना है। जो ऊर्जा हमारे अंदर है वो ऊर्जा क्या है? हमारी प्योर एनर्जी है, हमारी डिवाइन एनर्जी है, हमारी दिव्य ऊर्जा है। और उस दिव्य ऊर्जा को आपने अपने मलिन सोच से उसमें मलिनता भर दी। आपने अपने तुच्छ सोच से आपने उसको मलिन कर दिया, आपने अपने ऊर्जा को संकुचित कर लिया। आप उस लो वाइब्स एनर्जी में फंस गए, ठीक है। पॉजिटिविटी में नहीं रहे, आपके अंदर वो नेगेटिविटी आ गई, आपके अंदर वो ईगो आ गया, वो इंसानियत ख़त्म हो गया। और जहाँ हमारे अंदर इंसानियत ख़त्म हो जाती है ना, वहीं पे हमारी ऊर्जा संकुचित हो जाती है, वहीं पे हमारी ऊर्जा एक लो वाइब्स एनर्जी में चली जाती है, वहीं पे हमारे मन में छल भर जाता है। क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड भूल जाते हैं, हम पॉजिटिविटी भूल जाते हैं, हम दिव्य एनर्जी को भूल जाते हैं, हम भगवान को चूज़ करना भूल जाते हैं, हमारे अंदर ईगो आ जाता है, ठीक है। तो वहीं पे क्या हो गया? आपके कर्म बन गए। ऐसे ही तो बना रहे हैं हम छोटे छोटे कर्म, ऐसे ही तो बना रहे। और फिर हम भगवान को ये कहते हैं, भगवान मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने क्या गलत किया जो मेरा ये काम नहीं बना, मेरा वो काम नहीं बना। फिर आप मंदिर जाओगे और आप भगवान को बोलोगे, भगवान मेरा काम नहीं बन रहा है, मैं आया हूँ तेरे शरण में और मैं लाखों का चढ़ावा दे के जा रहा हूँ, तो मेरा करोड़ों का प्रोजेक्ट निकाल देना, तो मेरा फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट पास करा देना भगवान। और जब वही फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट आपको मिल गया, जब वही फ्लाईओवर आप बनाने के लिए जाओगे, तो उसमें आप करोगे क्या? मिलावट। तो बालू की जगह सफ़ेद बालू, सीमेंट की जगह उसमें मिलावट, ये मिलावट, वो मिलावट, ईंट को ढूंढोगे कम पैसों की, फिर वो होगा घोटाला, फिर वो बनेगा एक बहुत बड़ा कर्मा। तो ऐसे ही तो बन रहे हैं कर्मा। पर लोगों को ये समझ ही नहीं आ रही है कि हम छोटे से लेकर बड़ा कर्मा हम कैसे बना रहे हैं। हम अगर छोटी छोटी सी चीज़ों को अपने अंदर सुधारना शुरू कर दें, हम अगर छोटी छोटी सी बातों पर फोकस करना शुरू कर दें, तो हमसे बड़े बड़े घोटाले नहीं होंगे, हमसे बड़े बड़े कर्मा नहीं बनेंगे। अगर हम छोटी छोटी बातों पे सचेत रहना शुरू कर दें, प्रत्येक दिन ज़िंदगी में अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर छोटी छोटी सी बातों पे हम सचेत रहना शुरू कर दें, तो हम
धीरे धीरे करके ना एक बहुत बड़ा बदलाव अपने अंदर ला सकते हैं। हम अपने अंदर ऊर्जा में अपनी ऊर्जा को प्योर बना सकते हैं, हम अपनी एनर्जी को प्योरिटी में सर्व कर सकते हैं, और हम धीरे धीरे करके हम उस बदलाव के आदी हो जाएंगे, और फिर हमारे अंदर की जो इंसानियत मर चुकी है वो जागृत हो जाएगी। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से धर्म क्या है? धर्म क्या है? मैं सभी से पूछती हूँ, धर्म क्या है? क्या हम इंसानों किसी ने धर्म को देखा है? कोई बोल सकता है धर्म क्या है? आज हिंदू मुस्लिम को देखना नहीं चाहता, मुस्लिम आज हिंदू को देखना नहीं चाहता। ये हिंदुइज़्म, मुस्लिम, ये सिख, ईसाई, या फिर जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियन, क्या है? आज आप धर्म के नाम पे लोगों का बंटवारा कर चुके हो। धर्म के नाम पे एक हिंदू मज़ार पे नहीं जाना चाहता, एक मुस्लिम मंदिर में नहीं जाना चाहता। क्या है धर्म? एक्चुअली अगर सही मायने में अगर धर्म कुछ है तो वो इंसानियत है। इंसानियत से बड़ा और धर्म कुछ नहीं है। मान लो सपोज़ कि आप आज बीमार हो, ठीक है, आप हॉस्पिटल गए हो, हॉस्पिटल जाकर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, आप रास्ते में जा रहे थे, कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया और आपको कुछ रोड के पब्लिक लोग उठाते हैं, और वो पब्लिक, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं हमारे घर के लोग नहीं होते हमारे आसपास ना, अगर रास्ते में कुछ होता है तो वहाँ पे इंसानियत ही तो हमें हमारी जान बचाती है। उस अंदर बहुत सारे लोग आपको देखेंगे और चले जाएंगे, लेकिन जिस लोगों के अंदर इंसानियत होगी ना वही आपकी मदद के लिए आएंगे। वो भी अपने किसी काम के लिए कोई जा रहा होगा, कोई अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, बट वो अपना काम छोड़कर आपको बचाने के लिए आता है। तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा थी, इसलिए वो आया आपकी मदद करने के लिए। ठीक है। तो वो जो इंसान आपकी जान बचाने आएगा, आप उसको पहले ये बोलोगे कि तू हिंदू है या मुस्लिम है, तू पहले अपना धर्म बता, उसके बाद मुझे हाथ लगा? नहीं पूछते ना। जब आपको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, आपको हॉस्पिटल आप गए हो, वहाँ पे डॉक्टर चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनिज़्म हो, कोई भी धर्म का हो, आप उससे धर्म पूछोगे, आपके परिवार उससे धर्म पूछेंगे, या फिर कहेंगे डॉक्टर बाबू आप ही भगवान हो, बस मेरे परिवार को बचा लो, मुझे इनको कुछ मतलब मेरे परिवार वाले को कुछ नहीं होना चाहिए, बस जान बचा लो, बोलते हो ना। आपको अगर किडनी की सडन ज़रूरत हो गई, आपको अगर लीवर डोनेशन की सडन ज़रूरत हो गई, आपको ब्लड की ज़रूरत हो गई, तो आप क्या पेपर में ब्लड बैंक में जाके ये पूछते हो कि ये मुझे हिंदू का ही खून चाहिए या फिर मुझे मुसलमान का ही खून चाहिए? नहीं पूछते हो ना। तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन हम धर्म के नाम पे बट नहीं चुके हैं। हमें धर्म के नाम पर बांटा गया है, हमारी सोच को बांट दिया गया है, हम बट चुके हैं। हमारे अंदर सच कहूँ तो हमारा दिमाग पूरी तरीके से किसी और के ही वशीभूत है। हम इस लायक अब रहे ही नहीं कि हम खुद कुछ सोच सके, हम खुद कुछ कर सके। आपकी खुद की सोच है ही नहीं। तो अगर धर्म कुछ है तो वो इंसानियत है, और सही मायने में और कोई धर्म नहीं है। ठीक है। ये जो, मैं हिंदू राष्ट्र के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी भी जाति पाति के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं बस एक मेरी छोटी सी प्रयास है इंसानों के अंदर जो इंसानियत मर चुकी है उस इंसानियत को जागृत करने की, ताकि आज का जो समय आ चुका है और जो चल रहा है पूरे पृथ्वी पर, पूरे अर्थ पर, पूरी दुनिया पर, सही मायने में हम बिक चुके हैं। हमारी इंसानियत बिक चुकी है, हमारी सोच बिक चुकी है, हमारा कर्म बिक चुका है। हम अपने दिमाग से कुछ सोच ही नहीं पा रहे, हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा है।
हम भगवान के का बंदा बनकर इस पृथ्वी पर हम आए हैं, हमने जन्म लिया है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमने भगवान भगवान करके हम भगवान को पूछना ही भूल गए हैं। भगवान ने धर्म नहीं बनाया, भगवान ने तो बस इंसान बनाकर भेजा, पर यहाँ पे इंसानियत मर गई। यहाँ पे कहते हैं ना, अंदर मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व नाम की जो ऊर्जा है ना, वो ख़त्म हो चुकी है। हमारे अंदर उस ह्यूमैनिटी को ज़िंदा करना है, हमारे अंदर उस इंसानियत को ज़िंदा करना है जो मर चुका, जिसे आपने खुद अपने अंदर दफन कर दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ आज अगर ये जो प्रलय का टाइम है, ये जो चल रहा है समय चक्र, बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत तेज़ी से घूम रहा है ये समय चक्र। इस समय चक्र से अगर कुछ बचा सकता है आपको, इस बर्बादी से, इस महामारी से जो फैल रही है ना, एक कहते हैं ना कि कैंसर, एक्चुअली कैंसर से भी डेंजर बीमारी है ये। आपका धर्म के नाम पर आप बांट दिए गए हो, ये कैंसर से भी तेज़ी से आपके प्रत्येक क्षण आपके शरीर में फैल रहा है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ऊपर से दिखेगा नहीं ना, क्योंकि वो आपकी सोच में भर दिया गया है, वो आपके नज़रिए में भर दिया गया है, तो आप देख ही नहीं पा रहे हो। अगर पूरी दुनिया को प्रलय से बचाना है तो बस इंसानियत को जगाना है, इंसानियत को ज़िंदा करना है जो मर चुकी है आपके अंदर। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप धर्म नहीं देखते, तो आप किसी इंसान को नहीं देखते। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट निकालना है तो आपका जो प्रोजेक्ट, मान लो कि आप बीडीओ ऑफिस गए हो, आपका प्रोजेक्ट आपको निकालना है, ठीक है, किसी मंत्री का साइन चाहिए, क्या आपने उस मंत्री से पूछा आपका धर्म क्या है? आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए हो और आपको आपका बॉस किसी अलग धर्म का है, आपने उससे पूछा है? पूछा? नहीं पूछा ना। तो जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम धर्म नहीं देखते, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है, जिस इंसान से हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसका धर्म देखते हैं। अरे वो मुस्लिम है इसलिए ऐसा कर दिया, अरे वो हिंदू है इसलिए ऐसा कर दिया। ना ही कोई मुस्लिम है, ना ही कोई हिंदू है। ये धर्म पहले था ही नहीं, धर्मों को इंसानों ने बनाया। आप किसी भी होली बुक को उठाकर देख लीजिए, आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता में कहीं भी धर्म के नाम पे युद्ध लिखा है, धर्म के नाम पे नफ़रत करना लिखा है? कहीं नहीं लिखा। आप कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, कहीं भी धर्म के नाम पे लिखा है कि आप हिंदू से लड़ाइयाँ करो, मार दो? नहीं लिखा। तो धर्म के नाम पर झगड़े करना छोड़ो, धर्म के नाम पर लड़ना छोड़ो, बस इंसान बनो, इंसानियत दिखाओ। क्योंकि जब मृत्यु नज़दीक होगी ना, तो ना ही आपसे धर्म पूछा जाएगा, ना ही आपसे आपका मज़हब पूछा जाएगा। मौत आएगी और एक झटके में लेके चली जाएगी। जब पानी में बहा दिए जाओगे, जो सैलाब आ रहा है, जब आग में जला दिए जाओगे, तो क्या उस वक्त अगर कहीं बम विस्फोट होता है या कहीं प्लेन क्रैश होता है तो मुसलमानों को जलाया नहीं जाता, तो क्या प्लेन पूछ कर जलाती है? जो आग लगता है प्लेन के अंदर, प्लेन क्रैश हुआ, क्या उसमें कोई मुस्लिम नहीं थे जो जल कर मर गए? तो क्या उस समय पूछ के जलाया गया था? हम हिंदुओं में जलाने का रिवाज है। अगर कहीं भूकंप आएगा और आप धरती के अंदर समा जाओगे, तो क्या आपसे पूछ के जो मदर अर्थ है, जो पृथ्वी माता है, जो माता है, धरती माता है, वो आपको पूछ के समाहित करेगी कि तू बेटा बता अपना धर्म, तू हिंदू है या मुसलमान है? इस राजनीति का जो बहुत गंदा दौर चल रहा है, जो धर्म का इस्तेमाल करके, धर्म शब्द का उल्लेख करके जो लोगों के बीच नफ़रत
डाली जा रही है, लोगों के मन में घृणा डाला जा रहा है, जो लोगों को लोगों से लड़वाया जा रहा है, असल मायने में तो वो अधर्म है। कहते ना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ठीक है। तो अधर्म तो वो है, अधर्मी तो वो है जो वो ये कर रहे हैं। और हम इंसान बस आवेश में आकर हम ये नहीं सोचते, हमने अपने दिमाग पे ताला लगा लिया है, हमने अपने सोच को गिरवी रख दिया है, नीलाम कर दिया है अपने आप को। उठो, जागो, सोचो, और अभी भी वक्त है। अभी भी भगवान कह रहे हैं कि संभल जाओ, संभाल लो, अभी भी बचा सकते हो इस पूरी दुनिया को प्रलय से, तो बचा लो। छोटे छोटे से बदलाव करो, छोटे छोटे से बदलाव से बड़ा बदलाव संभव हो सकता है। बस हो सकता है अगर आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो फिर अगर आप छोटा सा भी बदलाव कर लो अपने अंदर, तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत सफल हो गई। सो आपका बहुत 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 धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति। राधे राधे। हर हर महादेव।